हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे पहले मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को नवमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज नवमी के दिन जाएगा ये मेरा वीडियो और मैं अष्टमी करती हूँ। हमारे यहाँ पे अष्टमी होती है, दुर्गा अष्टमी। तो जो मैंने कल की थी, कल का वीडियो है और मैं यहाँ पे इसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं नहा के तैयार होके आई हूँ थोड़ा, और उसके बाद में सबसे पहले मैं करूँगी अपनी पूजा। तो मैं सुबह जैसे पूजा रोज़ करती हूँ उसी तरह से पहले पूजा करूँगी और उसके बाद किचन का काम यानी कि प्रसाद बनाने का काम शुरू करती हूँ। और यहाँ पे कुछ बच्चे आ रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ तो वो कह रहे हैं आंटी आ जाएं कंजक के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर बाद में आना, अभी मेरा कुछ काम रह रहा है। और इस बार मेरा काम काफ़ी लेट हो गया था, 10 बज गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड गुजरात गए हुए थे। आप लोगों को पता है, मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया है, आप लोग ज़रूर देखना। तो जो मैंने मंदिर का वीडियो शेयर किया है, बहुत अच्छा मंदिर का वीडियो है, आप ज़रूर देखना। अंबाजी गए थे गुजरात में, तो मॉर्निंग में ही आए थे लगभग 7 बजे। तो मेरे को भी यही था कि जब वो घर आ जाएंगे और उसके बाद में हम दोनों मिलके करेंगे, क्योंकि नारियल वगैरह फोड़ना ये सब काम वही करते हैं हर बार। और उसके अलावा जैसे जिस दिन भी घर में त्यौहार पूजा या कुछ भी होता है ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत घर की मंगानी होती हैं, 1-2 चीज़ें है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कान्हा जी को स्नान कराऊंगी, अपनी पूजा के बर्तन अभी साफ़ करके आई हूँ, यहाँ पे दिया लगाऊंगी और उसके बाद में शुरुआत करूँगी हर एक काम की पूजा के, ठीक है। और इस बार लेट हो गया था, नहीं तो मैं ना हर बार 9 o'clock या 8:30 तक कन्या जी वहाँ देती हूँ। तो ऐसे रहा था इस बार, लेकिन बस वही ना कि घर में जब घर के लोग ही ना हो तो त्यौहार में मज़ा नहीं आता तब तक। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि जब हस्बैंड आ जाएंगे तो उनके साथ में ही करेंगे, उनके आने के बाद। और जब कोई बाहर से आता है तो ऑलरेडी इतना काम हो जाता है ना, थका हुआ रहता है इंसान, उसको चाय बना के दो और थोड़ा सा बैठ के बात भी करते ही हैं हम लोग, है ना। कई दिन लग गए उनके, 2-3 दिन लग गए थे बाहर। तो बस मैंने कान्हा जी को स्नान करा दिया, सुंदर सी ड्रेस पहना दी, उनका टीका कर रही हूँ, उनको भोग लगाऊंगी और यहाँ पे मैं दिया बत्ती करूँगी अपनी। और सीजा मैडम तो आज सुबह ही नहा लिए हैं, क्योंकि सुबह उनके लिए फ़ोन आ गया था कंजक में बैठने के लिए। तो आज के दिन लड़कियों की बहुत डिमांड रहती है। तो बस मैंने पूजा कर ली, यहाँ पे अपना जल वगैरह चढ़ाऊंगी और उसके बाद में मैं किचन में जाऊंगी। और जब कामों को लेट हो जाता है तो टेंशन सी लगती है, लेकिन यह है कि पूजा भी अच्छे से हो जानी चाहिए। पूजा पाठ के काम में जल्दीबाजी ठीक नहीं रहती है ना। तो बस मैंने यहाँ पर टीका करा माता जी को, माता जी की आरती करी। और यार नवरात्रि का दिन ना, ये जो 7-8 दिन होते हैं या 9 दिन होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। पूजा करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मन भी लगता है और घर का वातावरण कुछ अलग ही रहता है जब आप पूजा पाठ करते हो, है ना। और आप लोगों में से किस किस ने पूरे नवरात्र रखे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर रही हूँ और हस्बैंड कुछ सामान लेने गए हैं। और एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ, आज हमारे घर में ना बिल्कुल भी मिर्च नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना तो हरी मिर्च है ना लाल मिर्च है। लाल मिर्च थोड़ी सी रखी हुई थी, मैंने ना पिछली बार बारिश आ रही थी कई दिन तक, जब वो पीसी थी ना तो वो थोड़ी कढ़ाई में भून सी गर्म सी कर ली थी। और मेरे हस्बैंड को कभी कभी ना काम करने का बड़ा शौक चढ़ता है, तो मैं लेटी हुई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और उन्होंने जल्दी जल्दी वो गर्म ही मिक्सी में पीस दी थी। तो मैंने एक दिन खोल के देखा भी तो उसमें जाली पड़ गई थी तो मुझे सारी फेंकनी पड़ी। तो मैं उनसे सुबह यही कह रही थी, मैंने कहा आपकी वजह से मेरी लाल मिर्ची ख़राब हो गई, आज तक तो कभी ख़राब नहीं हुई, तो मुझे ला के दो पहले। लाल मिर्ची मतलब थोड़ी बहुत तो किसी ना किसी चीज़ में डलती है, और हरी मिर्च भी नहीं थी जो मैं ऑप्शनल उससे यूज़ कर लेती, थोड़ा बहुत तो डलता ही है ना। तो फिर उसके बाद में भी वो कुछ सामान लेने गए हैं, जैसे टमाटर, कुछ सब्जियां, है ना। तो बस इसीलिए मैंने ये काम नहीं किया था, क्योंकि पूजा पाठ के कुछ भी काम उससे पहले कुछ चीज़ें लानी ही होती हैं घर की। और जब घर पे कोई नहीं होता ना घर का बंदा, तब उसकी कीमत पता चलती है कि मतलब कितना मुश्किल टाइम कटता है अकेले, और कितनी मतलब वो हमारे कितने काम करते हैं, है ना, घर के काम। सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। और अभी मैं पूजा करके आई हूँ और प्रसाद बनाऊंगी। और दर्शकों को पापा कपड़े पहना रहे हैं और हस्बैंड सुबह सुबह आए थे। मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ या करूँगी कि कहाँ पे गए थे। बहुत सौभाग्य से जाना मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगा नवरात्रों के दिनों में। और अभी मैं प्रसाद बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
और अभी मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और किचन में अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी गैस पे। और कढ़ाई को देख के याद आ रहा है कि आप लोग टोक रहे थे कि सिल्वर की कढ़ाई का, यानी कि ये जो एल्युमिनियम की कढ़ाई है, इसका यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दो शिप्रा। तो धीरे धीरे बंद करूँगी दोस्तों। पता मेरे पास ऐसी कोई कढ़ाई नहीं है जिसमें ये हलवा वगैरह बना सकूँ, तो मुझे इसका यूज़ करना पड़ता है, क्या करूँ। तो धीरे धीरे मैं चेंज करूँगी, ठीक है। और आप लोग भी समझो, है ना, एकदम से नहीं हो पाता। स्टील के बर्तन फिर हल्के फुल्के ले लो तो वो बेकार रहते हैं, और अच्छे लो तो वो चलते हैं काफ़ी टाइम तक। तो देखूँगी, है ना। अभी मेरा बजट भी इतना नहीं है, तो मैंने यहाँ कढ़ाई में घी डाल लिया है, क्योंकि मुझे भी हलवा भी बनाना है और चने भी फ्राई करने हैं। तो बस यही है। तो इस कढ़ाई के लिए कमेंट आ रहा था, और बीच में मैंने ये बिल्कुल यूज़ करनी बंद कर दी थी। लेकिन जब भी मुझे इस तरह के काम करने होते हैं तो मुझे ये चाहिए। सूजी भून रही हूँ उसके लिए। आप इतना नारियल फोड़ दो, है ना। कहते हैं नारियल जेंट्स ही फोड़ते हैं, तो नारियल जो रखा था मैंने पूजा में, वो हस्बैंड उसको फोड़ेंगे। फोड़ना ही तो कहते हैं, तोड़ेंगे फोड़ेंगे जो भी है। और यहाँ मेरी सूजी फ्राई हो रही है दोस्तों, है ना, घी डाल के। और यहाँ पे चने बॉईल हो चुके हैं। तो प्रसाद में चने, पूड़ी और हलवा यही होता है। और मैं सोची हूँ पूड़ी के साथ खाने के लिए ना आलू की थोड़ी सी सब्जी भी बना दूंगी, थोड़ी सी बना दूंगी। तो यहाँ पे इसको मैं धीमी आंच पे रखूंगी और साथ साथ दूसरे काम भी करती चलूंगी। उठा लिया नारियल, चुन्नी उतार के मंदिर में कोई रख दो, है ना। और हस्बैंड घर पे नहीं थे तो घर सूना सूना लग रहा था, उनके आते ही रौनक हो गई है। तो स्टील की कढ़ाई भी चढ़ाई है। स्टील की कढ़ाई में एक तरफ मैं चने फ्राई करूँगी सिल्वर वाली, यानी एल्युमिनियम वाली में, दूसरी तरफ मेरा सूजी फ्राई हो रही है। तो यहाँ पे चने फ्राई कर रही हूँ मैं। देसी घी डाला, जीरा डाला, थोड़ा सा हींग डाला, और उसके बाद चने डालूंगी, थोड़ा सा चने मसाला डालूंगी, धनिया पाउडर डालूंगी। और आज रेसिपी शूट नहीं कर पाई क्योंकि आप समझ सकते हो हस्बैंड सुबह सुबह आए तो फिर बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रसाद का नारियल कट कर रहे हैं, काफ़ी हेल्प मिल जाती है इनसे। और श्रीजा तो है ही नहीं, सुबह ही निकल गई, उसकी फ्रेंड बुलाने के लिए आ गई थी कंजक में बैठने के लिए। और बस पूड़ियाँ भी बन गई है गरम गरम, बस बच्चे आते ही होंगे और बहुत मज़ा आता है ये वाला प्रसाद बनाने में। बहुत अच्छी फ्रेंड है। और देखो ये डब्बियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं घर में। 2 डब्बी 12 की पैसे निकल चुके हैं डब्बी के। चीज़ें फोड़ रही है ये हमारी, और 2 डब्बियां इधर है श्रीजा मैडम की। तो बस आज तो मड्डी डब्बियां कुट की कितनी डब्बी इकट्ठी हो गई सेम। इस बार हमारी कंजक थोड़ी लेट है दोस्तों, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह ही आए हैं। और मैंने इससे पहले आपको वीडियो शेयर किया होगा, बाद में शेयर करूंगी जैसे भी। आई थिंक पहले करूंगी मैं, क्योंकि मैं भी चाहूंगी नवरात्रों में माता रानी के दर्शन सबको हो। और अगर मेरे को भी नहीं पता यार, पहले करूंगी बाद में। तो मैंने इससे पहले जो माता रानी के दरबार का आपको शेयर किया है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, है ना। और अपना खूब सारा प्यार देना और माता रानी से आशीर्वाद लेना। तो पहले मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आज मैंने ये लाल लाल चूड़ियाँ पहनी जो कि बहुत सुंदर दिख रही हैं। और सक्षम पापा ये रहे। तो मैंने अपने पूजा का प्रसाद लगा लिया है, और यहाँ पे रखे हैं खुले पैसे। 2-3 छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं गली में जो आ नहीं पाते हैं ना, तो उनको घर पे दे आएंगे उनका प्रसाद। और इधर मैंने माता रानी की चौकी पे भी लगा दिया। और सक्षम तो कहीं नहीं जाता, है ना। श्रीजा चली गई अपनी फ्रेंड के घर, और हस्बैंड अभी आए तो सामान कुछ फैला हुआ है, उसको बाद में सेट करूंगी। और इसमें मैंने थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्जी फ्राई की है नाश्ते के लिए। और हस्बैंड के लिए अलग सब कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा बहुत हलवा लेंगे, और मैंने उनके लिए फ्रूट ले लिए थे, एप्पल लेंगे, और थोड़े से चने ले लेंगे प्रसाद में, है ना। प्रसाद में मतलब नाश्ते में। तो अभी मैं रोटी वगैरह नहीं बनाऊंगी। और अभी देखती हूँ, और पता है सुबह से 3-4 लोग आ चुके हैं, कहते हैं कन्या ले आए, कन्या ले आए। मैंने कहा इतनी सारी थोड़ी चाहिए, 9 कन्याएं बैठानी होती हैं। तो अभी देखते हैं। मैंने कहा जो पहले लाएगा उसकी कन्याओं को बिठा दूंगी। और हाथ अभी भी येलो हो रहे हैं, मेहंदी वाले। कोरोना। चलो बच्चों बैठ, सक्षम की गेम भी छोड़ो, लड़ेगा फिर। आओ चलो बैठाती हूँ। सारे बच्चे आ चुके हैं, चलो बच्चों बैठाती हूँ तुमको, है ना। सच्ची में आंटी क्या करे? सच्ची में? रुक जाओ। सब बेटे आती है।
लड़की की बेटी हो तुम। लड़के तो अपने आप आ जाएंगी। लो कोई बच्चा मेरी हेल्प करो। चलो कौन सा बच्चा करेगा आंटी की हेल्प? जो बेस्ट गर्ल होगी ना आज की, बेस्ट गर्ल होगी। योर गुड नेम, यू आर लुकिंग वेरी वही तो कर शैतान बच्चा बोले। मैं इसका नाम बताओ। अरे से पैसे लेके भाग गया। किसके पैसे? चल रहे हैं इधर को चला दिए, इधर को दिखा दिया। और देखो बच्चे बेचारे इतने परेशान है कि उन्हें फॉलो। हेलो गाइस, आई एम ब्लॉग चल रहा है। अरे कुछ नहीं जो ब्लॉग चल रहा है। तेरी आंटी थैंक यू सो मच फॉर शूटिंग माई ब्लॉग। आंटी मैं कर लो। बैठ तू बैठ। बच्चों को नीचे नहीं बैठना, तो बच्चे तो कहीं भी बैठ जाओ, है ना? ठीक है, यहीं बैठ जाओ। तो ये छोटे छोटे बच्चे बैठ गए। मेरी तो चलो बच्चों की ठीक कर दे। चलो इधर बैठ, पैर आगे करो। तो यहाँ पे आंटी अभी यहाँ पे 7-8 बच्चे हैं। 7 पूरी है। 7 आ जाओ बच्चे, इधर ही आ जाओ बराबर वाले घर में सब। लो बेटे माथा देना था। इसमें साइड वाले घर में गौरी सबको लेके आइयो बेटा। ठीक है तेरे जिम में सारे बच्चे पे आ रहे हैं। कितनी गुड़ियों को करनी है? 1 2 3 4 5 6। कुछ तेरा बाद में कर दूंगी। है यार। ऐसी ना हाँ चला दो गौरी, गर्मी लग रही है। दोनों पैर आगे करो। लो बेटे पैर आगे करना। मैं अब कन्या आशीर्वाद देती हूँ आंटी को। भाई बाद में यहाँ पे गौरी को ये बैठ नहीं रही ऐसे बच्चे हैं। ये रे तू भी ले ले। नहीं आंटी करेंगे। क्लास में मुझे भी हेल्प दे। देखो आंटी ये पागलपंती करता हुआ बच्चा। कौन सा बच्चा है? किसका बच्चा? मेरा भाई इसका भाई है। ये इसका भाई होता हुआ ये पागलपंती कर रहा है यहाँ पे। ये मायशा मेरा भाई बच्चे हैं। अब चलो आंटी के पास चलते हैं। कल व्लॉग में देखना तुम आओगे। प्यारे बच्चों, चाहे एक आंटी यहाँ पे बच्चों को खाना देती हुई। आंटी यहाँ पे खाना आंटी यहाँ पे खाना दे रही है बच्चों को। मना नहीं करना, खा लो खा लो। ऑलरेडी फुल हो चुकी है बच्ची। ठीक है लेंगी। हाँ आंटी खाना देते हुए यहाँ पे बच्चों का खाना बता करते हुए। आंटी पैसे देते हुए। यहाँ पे सब पैसे ले रहे हैं। आंटी हमें भी। बच्चे पैसे को मना नहीं करते, खाने को करते हैं। हाँ जी। ठीक है इधर भी करण ले तुझे। करण को पैसे मिलते हुए। अभी तेरे पैसे चोरी जाएंगे। कैमरा मैन को भी पैसे दे दो भाई। They want to- तुम्हारा परेशान है बिगाड़। ठीक है आंटी मेरा पर आना। आंटी मेरा तो यहीं पे रख लो प्रसाद। आंटी खुले में पैसे हैं क्या? हाँ मैं दे दूंगी आपको। एक पतीला प्रसाद दे दूँ 10-10 के। हाँ मेरे पास तो बच्चे ज्यादा हो गए, इसमें कितने सारे बच्चे आ गए। लोग आ चुके। हाँ वो लड़कियाँ आ गई। आंटी मेरे पैसे दो। पैसे में ला दूँ आपको। खाना नहीं खाना, पैसे नहीं है। नहीं जो खाना खाएगा उसको पैसे मिलेंगे। यहाँ गौरी बैठ के पागलपंती कर रही दिखाई गौरी। गौरी पागलपंती कर। हाँ बाबू जी
हेलो 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 ये सक्षम भाया हेलो हेलो और पायल बंदी कर रहे हैं ये हम आंटी। ये 100 से भी ज्यादा रुपए थे मेरे पास। पर हमें सब खत्म हो गए क्योंकि आंटी बच्चे बहुत ज्यादा हैं। हमें ये सब पायल बंद दे रहे हैं। इससे मैं ले लूंगी। वो बच्चों को नहीं देते, हाँ बेटे आपको नहीं देते इसको, है ना? लड़के भी 3-4 होगा, जो किसको ना हमें कान्हा जी हैं। गौरी रोती हुई कि उसे पैसे नहीं मिले, फिर गौरी को मिल चुके हैं। 40 हो जाएगा मेरे पास मैंने भी गौरी ने भी ला दी, पापा ने ला दी, इसलिए बच्चों को मिल गया ना प्रसाद। गिराना नहीं, इस डब्बी में रख लो अपना प्रसाद। इसमें नहीं आएगा भाभी जी। इस डब्बी में तो आ जाएगा बेटा। नहीं फुल भर ली। तो आज का अष्टमी का ये ब्लॉग इस तरह से रहा दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है, बच्चे जा रहे हैं। खाना क्या, प्रसाद खाते खाएं बच्चे, 1-2 दाने ज़बरदस्ती इनके मुंह में डलवाए। और कल के ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय टू फैमिली। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल।